हेलो गाइस, आज अपन करते हैं मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मेथड्स क्या है उसकी मालूम करना है और उसके पहले अपन को व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या करता है? ब्रेकिंग द फंक्शन। बेटा क्या करता है? फंक्शन को ब्रेक करता है। दूसरी बात, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन। ओके, और सबसे पहली बात क्या है बेटा, आपको यहाँ पे कौन सी भी वैल्यू, जैसे समझ लो डी बाई डी एक्स ऑफ अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स बोलोगे तो यहाँ पे याद रखना बेटा, कोई भी टर्म अगर आप कोई फंक्शन लेते हो, सबसे पहले लिया मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने एक फंक्शन ले लिया बेटा। क्या लिया? एफ ऑफ एक्स फंक्शन। मुझे जो एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया बेटा। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव पता करना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? आपको पता है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल कितना है? 2x है। क्यों 2x है? क्योंकि मुझे पता है कि भाई पावर रूल पता है, डायरेक्टली निकाल देता। बट एक्चुअली में इसका जो प्रोसेस है किसके द्वारा 2x निकलता हूं, ये सब जो फॉर्मूले है डेरिवेटिव के, इसको किसके द्वारा क्लियर करते हैं? तो सबसे पहले इसके लिए यू नो ऑलरेडी फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या है बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल अपने पास? फर्स्ट प्रिंसिपल, ये फर्स्ट प्रिंसिपल द्वारा आपको इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो अपना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है 2x बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल में देखना बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल देखो बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ओके, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या होगा बेटा? एच होगा। दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल। और सेकंड प्रिंसिपल आपका होगा बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। अब जो भी आपका डेरिवेटिव निकलेगा बेटा, जैसा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है बेटा? 2x, वो किसके द्वारा निकलता है? आपको फॉर्मूला पता है, चल गया है कि पावर रूल है। भाई आगे जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है तो ये सबके जो वैल्यूज है इसके द्वारा निकलते हैं बेटा। ये अपना फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, तो अब जो भी वैल्यू आपको, जैसा मैं यहाँ पे प्रूफ करके देखूंगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैं इसके द्वारा दोनों में भी कौन सी भी जगह यूज करो और ये दोनों के वैल्यू अगर इक्वल आते तो उसे क्या बोलते हैं? दिस टू आर डिफरेंशिएबिलिटी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं ये प्रूफ करके बताऊंगा बेटा कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, अगर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 2x। वो कैसे आता देखो। तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके आपको बता दूंगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता? 2x। कैसे होता मैं बता। तो सबसे पहले देखो बेटा, मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ली बेटा एक्स स्क्वायर। देख लेना, बहुत इजी है और बहुत इजी तरीके से अपन प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने ले लिया बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या लिया? एक्स स्क्वायर ले लिया, है ना। तो अभी क्या करूंगा मैं, अपने पास क्या है बेटा फॉर्मूला, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो अपने पास देखो बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, तो इसमें क्या लिखेंगे? एक्स की जगह एक्स प्लस एच है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस एच स्क्वायर लिख लेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, प्रूफ देख लो बेटा। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा मैं यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच बोले तो एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, उसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है बेटा? नीचे एच हो गया, है ना। तो अभी एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आपको क्या पुट करना है बेटा? यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करना है ना, बिकॉज ऑफ दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, क्या होगा बेटा इसका? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अगर मैं इसको प्रूफ करूंगा तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2hx और प्लस एच स्क्वायर। आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला बेटा? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और इधर क्या है बेटा? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा बेटा? नीचे h। और एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है बेटा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, आपको क्या प्रूफ लाना है? 2x बोल के प्रूफ लाना है। तो यहाँ पे देख लेना बेटा, कट क्या हो जाता है आपको? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा, कटेगा। कटने के बाद बचता कितना बेटा आपको? यहाँ पे 2hx प्लस एच स्क्वायर अपॉन कितना बेटा? h है, तब उसके बाद आपको क्या होगा बेटा? सिंपल सी बात, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा बेटा आपको यहाँ पे? लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बेटा? h कॉमन निकलेगा, तो बचेगा क्या? 2x प्लस h बचेगा अपॉन कितना बेटा? h कट जाएगा बेटा। तो मुझे लिमिट की वैल्यू क्या डालनी है? 0 डालनी है। तो आपको एफ डैश ऑफ एक्स कितना आएगा बेटा? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा? एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 0 पुट करूंगा, तो कितना होगा? 2 इंटू सॉरी h की जगह ना 2x और h की जगह क्या बेटा? h टेंड्स टू 0 है, 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल कितना बेटा अपन को? 2x आ चुका है। तो आपको एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू प्रूफ हो गई बेटा, x स्क्वायर इक्वल टू 2x। अगर इसको डिफरेंशिएबिलिटी करना मतलब इसमें भी डालोगे तो दोनों के वैल्यू अगर आपको इक्वल आते हैं तो वो दो, ये जो फंक्शन है क्या है? दैट फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल।
क्या होता है, जैसे कि LHD इज इक्वल RHD इक्वल आता है, दैट फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो आपको यहाँ पे प्रूफ हुआ बेटा बाय यूजिंग व्हिच प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये सेकंड प्रिंसिपल, तो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल पे डाल के देखा तो आपका आंसर क्या आया, 2x बोल के प्रूफ हो गए। अभी क्लैरिटी आ गई बेटा कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ सकता, 2x, ये पक्का है क्योंकि अपन ने बाय यूजिंग प्रूफ करके देखा है, तो अपने को आंसर क्या आ चुका है, f डैश ऑफ x इक्वल टू 2x है। इसी को बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन। f ऑफ x का डिफरेंशिएट क्या हुआ बेटा, 2x हो चुका है। ठीक है, डैश का मतलब सबको बहुत जगह पता है बेटा, यहाँ पे याद रखना बेटा, आप डैश की जगह dy by dx भी लिख सकते हो। ओके, f डैश ऑफ x बोले तो डेरिवेटिव होता और dy by dx भी डेरिवेटिव होता। dy by dx कब यूज करते, जब y और x y टर्म रहेंगे तब अपन को dy by dx यूज करना। और दूसरी बात, सर x की वैल्यू 1 ही क्यों होती है, ये याद रखना, जब कभी भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोलेगा तब x को अपन क्या समझना, 1 समझना। ओके, और बाकी जगह आपको कभी भी विद रेस्पेक्ट टू a b ऐसा बोलेगा तो उनकी वैल्यू कभी वो टाइम पे 1 समझना, और बाकी टाइम पे जब विद रिस्पेक्ट टू x छोड़े बोलेगा, बाकी टाइम के बाकी टर्म क्या होंगे, वहां पे 0 हो जाएंगे। अब दूसरी बात, जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोलेगा तो y टर्म क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, x के ऊपर, इसलिए अपन y को क्या लिखते हैं, जहां पे भी y रहेगा उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, dy by dx बोल के पुट करेंगे वहां। ओके, और विद रिस्पेक्ट टू x बोले तो x की वैल्यू क्या आएगी, आपको 1 आ जाएगी। तो ये आपको फॉर्मूले पता लगे बेटा कि f ऑफ x का क्या है, x स्क्वायर है, f डैश ऑफ x मतलब 2x, कैसे आया, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इसमें कोई कंफ्यूजन, तो अभी आगे बढ़ते हैं कि भाई आपको और देखना है sin x का क्या होता है बेटा, cos x, ये मुझे पता है कि आपको भी कैसे पता लगना चाहिए, आपको इसमें पुट करना पड़ेगा sin x की वैल्यू, तब मालूम होगी कि sin x की वैल्यू cos x कैसी होती। तो अपन छोटा सा प्रूफ देखते हैं कि sin x की वैल्यू क्या होगी, cos x कैसे होगी, इसके द्वारा बाय यूजिंग किस बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा अपन पुट कर सकते हैं कि sin x की वैल्यू cos x कैसे है, तो देख लो। ठीक है, आई विल यूज फर्स्ट प्रिंसिपल ओनली। ओके, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं ले लूंगा यहाँ पे सबसे पहले sin x। अब इसका डेरिवेटिव मुझे पता है कि भाई मुझे लाना है आंसर इसका, f डैश ऑफ x इक्वल कितना है, क्या आएगा बेटा, cos x आएगा। कैसे आएगा, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे करोगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल अपना क्या है बेटा, f डैश ऑफ x इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन कितना बेटा, h, बराबर है। तो अभी मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है बेटा। अब मुझे क्या लाना है बेटा, sin x की वैल्यू जो है डेरिवेटिव करने के बाद क्या आती है, cos x, वो कैसे आती है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैं क्या करूंगा बेटा, f ऑफ x sin x दिया है तो मुझे f डैश ऑफ x की वैल्यू cos x लानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट कर दूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करना बेटा, x प्लस h sin x प्लस h, कोई कंफ्यूजन। और f ऑफ x की वैल्यू क्या है बेटा, sin x अपॉन कितना बेटा, h। ओके, अब यहाँ पे कुछ दिखे तो आपको कुछ लग रहा है क्या बेटा, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का, मुझे कुछ भी करके क्या प्रूफ लाना है बेटा, cos x लाना है। तो आपको ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में किया होगा, जहां पे डिफरेंस और एडिशन का फॉर्मूला लिखते हो जैसे उसको मल्टीप्लाई में लिखते हो, तो यहाँ पे कैसे है, sin c माइनस sin d, आपको बताऊंगा sin c माइनस sin d का, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या है बेटा, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला आपको दिख जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा मैं, sin c माइनस sin d बोले तो क्या लिखेंगे, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू sin c माइनस d बाय 2। एक याद रखना बेटा, अगर साइन प्लस में आता तो यहाँ पे साइन रहता, cos बाद में आता, अगर यहाँ पे माइनस आता तो पहले cos आएगा बाद में साइन आएगा, दिस इज योर फॉर्मूला। ओके, अब उसको इस फॉर्म में पुट करेंगे तो अपन को क्या प्रूफ होगा बेटा, cos x बोल के प्रूफ होने के चांसेस रहते। तो यहाँ पे देखो मैं करूंगा अभी कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x प्लस ये क्या है बेटा, अपना c है, इसको मैं क्या करूंगा, ये c है और ये d है, ठीक है, क्या आएगा बेटा, sin की जगह क्या लिखूंगा अभी यहाँ पे, 2 cos कितना बेटा, x प्लस h प्लस x बराबर है c प्लस d अपॉन 2 बराबर है, इंटू साइन c माइनस d बोले तो x प्लस h माइनस x अपॉन कितना बेटा, 2। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे देख लेना
कोई प्रॉब्लम रहता तो यहाँ पे देखो बेटा कट जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, कटेगा ना। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सिंपल सी बात, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x प्लस एक्स क्या होगा बेटा 2x प्लस h अपॉन कितना बेटा 2, x प्लस एक्स 2x हो गया अपॉन 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, साइन कितना बचेगा आपको, h/2 बचेगा, साइन h अपॉन 2 बचेगा, राइट। अब दूसरी बात आती है बेटा, ये सिंपल हो गया, अब यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा, ओके, ये फर्स्ट प्रिंसिपल को निकाल दूंगा, ओके। अब देखना है अपन को क्या है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है बेटा आपको 2 cos 2x प्लस h/2, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। अब दूसरी बात देख लेना बेटा, और यहाँ पे कितना है साइन h/2। आप एक भूल रहे बेटा, नीचे अपन ने h लिखना भूले हैं, यहाँ पे अपन को इसके नीचे टोटल में क्या आना है h आना है, और इसके नीचे भी अपन को h आना है, तो जैसे मैं इसके नीचे लिखूंगा h, राइट। तो आपको बेटा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि मैंने टोटल डिवाइडेड बाय, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल के नीचे h है तो मैंने h लिखना भूला था, यहाँ पे h लिख दिया। अभी देख लेना आपको क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos, इसको अलग अलग करूंगा बेटा 2x/2 प्लस h/2, ओके। अब ये साइन h/2 बोले तो मैं ये h को इधर इसके साथ ही लिख दूंगा बेटा, लिमिट जिसका उसको लगा दो, क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपॉन नीचे कितना बेटा h, ठीक है। आपको इसको देखे तो कुछ याद आ रहा है बेटा, एक फॉर्मूला है अपने पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी याद है, इस प्रॉपर्टी को जरा अपन कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, बोथ साइड डिवाइडेड बाय 1/2 करूंगा इसको, तब अपन को आंसर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तब। अब यहाँ पे देखना है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या है बेटा 2 cos, ये 2 कटेगा बेटा, क्या आएगा x, और यहाँ पे h/2 प्लस में है h/2 आ गया। अब ये लिमिट की वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा बेटा, लिमिट क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या होगा बेटा साइन h/2, ओके, और इनटू क्या बेटा 1/2 ऑलरेडी है बाजू में, इसका क्या होगा h/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू अपन को क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, बिकॉज ऑफ योर प्रॉपर्टी इज देयर साइन x अपॉन x इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा वैल्यू, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा बेटा 2 cos x प्लस h/2, इसकी वैल्यू 1 होने के बजाय कितना बचा बेटा इनटू 1/2 बचा, ठीक है। ये 1/2 बचा बेटा, इनटू में ये 2 काट दूं मैं, कट गया। कटने के बाद आपको क्या करना है, लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, लिमिट की वैल्यू कितनी है h इक्वल टू 0, तो क्या करूंगा cos x प्लस h मतलब 0/2, तो 0 हो जाएगा, तो अपना f डैश ऑफ x कितना आ चुका है बेटा cos x प्रूफ हो गया। दिस इज योर मेन फॉर्मूला, राइट एवरीवन, क्लियर, किसी को डाउट है ना, बहुत इजी है बेटा। ये प्रूफ है आपको कि sin x की वैल्यू cos x कैसे आए, तो ये है अपन फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा अपन ने cos x का प्रूफ किया है, sin x इक्वल टू cos x, दिस इज योर ओरिजिनल। आपको हर फॉर्मूले का वैसे ही प्रूफ करके देखना है, बस आपको नॉर्मली उसको याद रखना है, और बाकी टाइम पे अगर आपको डाउट आया तो वी हैव टू प्रूफ करके उसको देखना है। अगर आप प्रूफ करके चेक करते हो तो आपको एग्जैक्टली मालूम होता है कि sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x ही है, क्लियर। तो अभी देखते बेटा, ये अपने मेन प्रूफ जो मैंने बताया, जो अपने जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं सब कहां से आते हैं, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल अगर आप यूज करते हो तो जो भी आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आएगा सब फॉर्मूले आपको यहीं से प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी आगे देखते बेटा, ओके क्लियर। अभी आगे कुछ देखते हैं अपन, मेन फॉर्मूले देख लेंगे। अभी मैंने 2-3 फॉर्मूले प्रूफ किए, अभी 2 फॉर्मूले मैंने प्रूफ किया है, जैसे x² का आपको पता लगा है 2x sin x का cos x। अभी अपन को पहले एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं, और उस फॉर्मूले को आपको तो पता है हर बार प्रूफ करना बहुत सिंपल है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल आप करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ओके। अब दूसरी बात मैंने आपको बताया कि प्रूफ कैसे किया जाता है, ओके। मैंने हिंट भी दे दिया आपको, अच्छे से देख लेना कि और सॉल्व करके देख लो 2-3 क्वेश्चन, तो आपको परफेक्ट हो जाएगा। अभी देखते हैं, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं कि भाई फॉर्मूले है क्या, sin x का फॉर्मूला क्या होगा, cos x का क्या होगा, उसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे अपन एक फंक्शन लिखेंगे, जो भी अपन इधर साइड फंक्शन लिख लेंगे, है ना। अब इस फंक्शन के अपन को क्या लिखने हैं, डेरिवेटिव। ये पूरे फंक्शन से बेटा इधर साइड के
अब इधर आपको क्या लिखना है, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब पता है, जो डेरिवेटिव का डिफरेंशिएट होता है, या डी बाई डी एक्स बोल सकते हो उसको, या एफ डैश ऑफ एक्स बोल सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना, ओके। आपको यहाँ डिटेल में बता दूंगा सब फॉर्मूले में, ओके। तो पहला फॉर्मूला है बेटा अपना, सबसे पहला वाला जो है वो साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स आपने प्रूफ किया अभी, तो छोटे वाले फॉर्मूले लेंगे सबसे पहले, याद रखना, ओके। अगर समझ लो सबसे पहले x टू दी पावर n है बेटा, x टू दी पावर n मतलब जो भी आप स्क्वायर लेते हो, स्क्वायर मतलब उसे पावर रूल बोला जाता है, n मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा उसका डेरिवेटिव, आपको क्या लिख सकते हैं बेटा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ओके। अब इस बात पे मैं एक एग्जांपल बता दूंगा आपको कि इसका प्रूफ क्या होता है। तो मैंने समझ लो बेटा, मैंने क्वेश्चन ले लिया d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ले लिया, क्या लिया बेटा, एक्स स्क्वायर। तो मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको तो पता है 2x है, कैसे किया मैंने अभी प्रूफ किया, उसलिए आपको पता लग गया। बट एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला भी है, ये इसे पावर रूल बोला जाता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसका फॉर्मूला n मतलब ये पावर है बेटा, ये पावर का n हो जाएगा, इसको इस फॉर्म में डालेंगे तो अपना आंसर 2x आएगा। कैसे देख लो, n की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 2, x टू दी पावर 2 माइनस 1, तो कितना आएगा बेटा, 2x टू दी पावर 1। अब कितना भी बड़ा नंबर ले लो, डायरेक्टली इस फॉर्म में डाल सकते, हर बार उस फॉर्म में डाल के आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, वी हैव टू यूज दिस पावर रूल, जितना भी पावर आने का आप उसके हिसाब से कर सकते हो। अगर समझ लो मैंने d बाई डी एक्स ऑफ ले लिया बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5 लिया, इसका क्या होगा बेटा, आपको तो पता है n सामने आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या लिखूंगा, 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1, कितना आएगा बेटा, 5x टू दी पावर 4। दिस इज योर विच रूल, पावर रूल बोला जाता है। मतलब पावर मतलब जितने भी पावर ले लो आप बड़े, उसको अपन ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात देखो बेटा, सेकंड फॉर्मूला जो है इसका, फॉर्मूला नंबर 2, ओके, फॉर्मूला नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ओके। अब जितने हुए यहां पे लिखता हूं, उसके बाद अगेन चलते चलते सिंपल ये करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा, मेन बात, एक सेकेंड, ओके। सबसे पहले देखो फंक्शन ऑफ x टू दी पावर n, चलो आ गए, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 है ना। तो अभी अपन क्या करेंगे बेटा, दूसरा वाला फॉर्मूला देख लो, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n हो गया, ओके। दूसरा मैं ले लूंगा आपको e टू दी पावर x, एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला लूंगा, e टू दी पावर x मतलब आपको पता लग जाएगा, e टू दी पावर x का कभी भी ऑलवेज डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, e टू दी पावर x होता है। इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आप कभी भी याद रख सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ e टू दी पावर x का मतलब e टू दी पावर x ही होता है, अच्छे से याद रखना। दूसरी बात बेटा, log x का डेरिवेटिव विल गेट आंसर 1 by x। आप ऐसे कैसे बता रहे हो सर, log x का 1 by x कैसे होता है, आपको मैंने प्रूफ बताया, कैसे प्रूफ बताया, आप जो मैंने दो प्रूफ दूसरे वाले बताए, बट आपको प्रूफ करके देखना है कि 1 by x क्यों है। वी हैव टू गो द फर्स्ट प्रिंसिपल, और फर्स्ट प्रिंसिपल में log x डालो और चेक करके देखो कि आपका आंसर 1 by x कैसे आ गया, आप वहां पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात देखो बेटा, log x तो हो गया, log x के बाद आपको आएगा a टू दी पावर x, a टू दी पावर x मतलब याद रखना, इसका आएगा बेटा कभी भी a टू दी पावर x इंटू log a, ओके। सर अब a टू दी पावर x मतलब e टू दी पावर x की जगह e टू दी पावर, यहां पे कभी भी बेटा a की जगह क्वेश्चन आपको ऐसा भी आ सकता है कि सर हमको डेरिवेटिव ऑफ 5 पावर x का क्या होता, a मतलब a की जगह 1 2 3 कुछ भी आ सकता था, 5 का मतलब क्या आएगा, क्या लिखेंगे बेटा, 5 पावर x इंटू log 5, ये इसका रूल हो गया, ये फॉर्मूले का अपने d बाई डी एक्स ऑफ 5 पावर x बोले तो 5 पावर x इंटू log 5 लिख सकते, क्लियर। अभी दूसरा देखते हैं बेटा, ये बेसिक रूल है, x पावर मालूम हो गया, e टू दी पावर x हो गया। अब d बाई डी एक्स ऑफ x मतलब देखो बेटा सिंपल सी बात है 1 होता है, बिकॉज ऑफ अगर आप विद रेस्पेक्ट टू x बोलेंगे उस पे x की वैल्यू 1 होगी, विद रेस्पेक्ट टू y बोलेंगे तो y की वैल्यू 1 होगी, विद डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू a b c d कुछ भी बोलोगे उसकी वैल्यू कभी भी 1 रहेगी। अगर उसको विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे या t लिखेंगे उसकी वैल्यू कभी भी 1 हो सकती है, ओके। एनी कंफ्यूजन हियर, ये तीन फॉर्मूले याद रखना, log x, e टू दी पावर x, x टू दी पावर। अब दूसरा देखना है इसमें जो है फिफ्थ वाला मेन पॉइंट जो है, ये बहुत याद रखना है, रूट x का मैं सीधा लिखूंगा बेटा 1/2 रूट x। आप इसको प्रिंसिपल के द्वारा भी चेक कर सकते, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे पावर रूल को यूज करके आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कैसे देख लेना। अगर मैंने देखो बेटा d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x का प्रूफ करना है मुझे, कैसे देख लेना। अगर मैं अंडर रूट ऑफ x मतलब उसको क्या लिख सकता बेटा, x टू दी पावर 1/2 लिख लो बेटा, लिख सकता। 1/2 लिखने के बाद इसको क्या लिखूंगा बेटा, वी गो फॉर द पावर रूल, पावर रूल पता है ना,
n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। आपको तो पता है, अभी बताया था हमने पहला फॉर्मूला, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1। क्या होगा बेटा इसका 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 2 अपॉन 2। क्या आएगा बेटा 1/2 इंटू 1 में से 2 वैल्यू कितना बेटा माइनस 1/2 वाला, माइनस 1/2 है। आपको तो पता है भाई tan इनवर्स मतलब अपन कैसे लिख सकते हैं 1/10 लिखते हैं ना, तो इसको भी मैं कैसे लिखूंगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, रूट डाल सकते हैं ना, तो अपन आंसर क्या लिखेंगे 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स। ये अपना प्रूफ है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, नहीं तो फिर आपको प्रूफ करना कर सकते हो बाय यूजिंग पावर रूल। पावर रूल मतलब ये वाला रूल के साथ आप ये प्रूफ कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से याद रखना बेटा। x टू द पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस n। e टू द पावर x का डेरिवेटिव ऑलवेज e टू द पावर x ही होता, और log x का डेरिवेटिव 1/x होता, और a टू द पावर x का डेरिवेटिव log a होता है। ओके, अब दूसरी बात रूट x का डेरिवेटिव बेटा 1/2 रूट x। व्हाट इज दैट 1/2 रूट x, याद रखना अच्छे से। ठीक है, अभी देखते हैं बेटा, ये तो फॉर्मेशन हो गए, ये नॉर्मल वाले हो गए। वी गो फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको sin x का बताया था बेटा, sin x का प्रूफ क्या बताया था cos x बताया। तो अभी अपन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वाला देख लेना बेटा। पहला जो है sin x, पहला फंक्शन कौन सा है बेटा sin x। sin x का प्रूफ आपको होगा, क्या होगा बेटा sin x का cos x। सिंपल सी बात है, मैंने अभी प्रूफ किया है, लाइव प्रूफ करके बताया आपको। ठीक है ना, याद है। और सर ने बोला कि आपने प्रूफ नहीं किया है, कैसे बोले डायरेक्टली cos x। बाय आपको डाउट आता है तो वी हैव टू गो फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड उसमें x की जगह पुट करके देखो, आपको आंसर मालूम हो जाएगा। sin x का क्या होता है cos x, वो आपको बताया मैंने, किसके द्वारा बताया बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अब दूसरा देखो बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर लिख लेता 2 3 4 5 टोटल 6 थीटा से, है ना। तो sin का cos होगा बेटा। दूसरी बात, अगर आपने cos का क्या लिख सकते बेटा cos x इक्वल टू, आप जैसे sin का प्रूफ किए cos का वैसा प्रूफ करो। मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा माइनस sin x आता है। क्या आएगा माइनस sin x। ठीक है, अब अगर लेते हो दूसरा थर्ड वाला देखो बेटा tan x, sin के बाद क्या आएगा tan x। आपको तो मैंने sin बाय cos की तो tan x आता है ना। tan x का डेरिवेटिव आपको आ जाएगा बेटा secant स्क्वायर x। क्या आएगा बेटा आंसर secant स्क्वायर x। ये किसका डेरिवेटिव बेटा tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x हो जाएगा। सर ये secant स्क्वायर क्यों है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो वहां पे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको पता लगेगा कि भाई tan x का डेरिवेटिव क्या होता है secant स्क्वायर x कैसे होता है। राइट, दूसरी बात फोर्थ वाला देखो बेटा, फोर्थ जो है cot x, मैं लिख लूंगा बेटा cot x, नहीं तो फिर एक काम करते secant का लिख लेते ना। secant x का डेरिवेटिव होगा बेटा, क्या होगा secant का, secant विल बी देयर secant x into tan x, secant x into ये tan x। ये इसका प्रूफ है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है। ओके, दूसरी बात फिफ्थ वाला जो है बेटा secant के बाद आपको आ जाएगा cosec x। cosec x का होगा बेटा cosec x वी हैव टू राइट, cosec x लिख सकते हैं। cosec x का अपन डेरिवेटिव करेंगे माइनस cosec x into cot x। क्या लिखूंगा बेटा माइनस cosec x into cot x, माइनस cosec x into cot x। एनी कंफ्यूजन। और आखिरी जो बचा है बेटा अपना cot बचा है, क्या है बेटा cot x बचा है। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव आपको आ जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। ये अपने बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूले। ओके, आपको इसके बाद इनवर्स फंक्शन भी आएगा, जैसे साइन इनवर्स ऑफ क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ क्या होता है, बट आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। उसलिए मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले नहीं बताऊंगा। जब इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा तब आपको मैं वो फॉर्मूले प्रूफ करके बताऊंगा और आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो मैंने बताया होगा आपके दिमाग में बढ़ गया होगा। ठीक है, और बहुत इजी है बेटा, और ज्यादा ये चैप्टर को दिमाग पे नहीं लेना, बहुत इजी चैप्टर है। बस आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है, उसका एक बार टेक्निक मालूम करना पड़ता है कि भैया डेरिवेटिव क्या है, कैसे किया जा रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया, हर चीज प्रूफ करके बताई, तो आप उसको आराम से देखना है कि आपको फंक्शन को ब्रेक कैसे करना है। क्लियर। अब इसके बाद आपको करना क्या बेटा, कुछ बेसिक रूल्स है, वो रूल्स आपको अच्छे से सीखना है। एवरी रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप वो रूल सीखोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, बहुत इजी तरीके से आपका क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, परेशानी नहीं हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन को अपन रुक नहीं पाएगा, 100% अपना क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्म अपन ने देख लिया, जैसे कि उसके प्रूफ्स अपन ने देखे। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल जो है बेसिक रूल्स है, वो रूल्स देखते हैं।
फिर उसके बाद वो रूल के द्वारा ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। बहुत बेसिक मेथड से बता रहा हूं बेटा आपको, तो बेसिक मेथड देख लेना सबसे पहले। तो इसके कुछ क्या है बेटा, फंडामेंटल रूल्स हैं, जैसे कि आपको बेसिक रूल बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, ये बेसिक रूल के बिना आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बेसिक रूल्स। ओके, तो सबसे पहले बेटा पहला रूल जो है पावर रूल, मैंने सबसे पहले अभी बताया था पावर रूल क्या होता है। ओके, पावर रूल मतलब क्या होता है बेटा, देख लेना, अगर जो भी क्वेश्चन आप लेते हो उसका d by dx ऑफ x टू दी पावर n, n मतलब पावर रूल होता है, जो एनी नंबर के ऊपर अगर पावर आता है तो उसका रूल डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। तो उसके लिए अपने पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या बेटा उसका फॉर्मूला देखो, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। अगर मैंने ले लिया बेटा वहां पे कि पहला एग्जांपल ले लिया d by dx ऑफ x टू दी पावर माइनस 7 ले लिया सीधा, 7 मतलब क्या होगा, n की वैल्यू 7 है, तो क्या हो जाएंगे बेटा आपको यहाँ पे 7 सामने आ जाएगा, 7 माइनस 1 दैट इज 7 x टू दी पावर 6। ओके, दिस इज योर पावर रूल। एनी कंफ्यूजन नहीं है ना, आप जो भी क्वेश्चन लेना ले सकते हैं। अगर समझ लो बेटा आपको d by dx ऑफ 2x स्क्वायर लिया, समझो बेटा 2x मतलब सब तो सामने 2 है, 2 कॉमन साइड रखते बेटा, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैंने 2 को साइड ले लिया बेटा, इनटू खाली x स्क्वायर का करूंगा, x स्क्वायर का क्या होगा बेटा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, कितना होगा बेटा 2 इंटू 2x टू दी पावर 1 हो जाएगा, 2 2 से कितना 4, दिस इज योर 4x। एनी कंफ्यूजन, राइट। वी गो फॉर द नेक्स्ट सेकंड रूल। सेकंड रूल जो है सम और डिफरेंस रूल। ओके ओके, दूसरी बात देख लेना, सेकंड रूल जो है सम रूल। सम रूल में क्या होगा बेटा, d by dx ऑफ f of x प्लस g of x, एडिशन रूल, इसे क्या बोल सकते हैं, एडिशन रूल बोल सकते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, इसको अपन डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, f dash of x प्लस g dash of x, f dash of x प्लस g dash of x। तो एग्जांपल देख सकते हैं आप कि भाई डेरिवेटिव ऑफ ये रूल क्या हो सकता है, कैसे लिखूंगा, अगर एक एग्जांपल लिया मैंने, क्या लिखूंगा बेटा d by dx ऑफ पावर रूल के साथ मिक्स करूंगा या नॉर्मली भी लिखूंगा। समझ लो मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे sin x ले लिया और एक तरफ cos x ले लिया, तो इसका सम रूल ही करना पड़ेगा। sin x का क्या होता है बेटा cos x हो जाएगा, आपको तो पता है ऑलरेडी, और cos x का क्या होगा बेटा माइनस sin x हो जाएगा। विच रूल दिस इज योर सम रूल। एडिशन रूल करना है, जब आपको एडिशन में रहेंगे टर्म तो एडिशन अलग अलग जिसका डेरिवेटिव उसको करना है, तो f dash of x बोले तो अलग से, ये अलग से करते हैं। ओके, वी गो फॉर द नेक्स्ट रूल, डिफरेंस रूल। सेकंड रूल है बेटा, थर्ड रूल सॉरी, सम रूल के बाद क्या आएगा बेटा डिफरेंस रूल। सम और डिफरेंस रूल में कोई फर्क नहीं है, बस प्लस माइनस का फर्क है। डिफरेंस रूल, एडिशन वहां पे एडिशन बोले तो प्लस लिखते, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बोले तो माइनस लिखते, बाकी सब सेम टू सेम। तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, देख लेना d by dx ऑफ क्या है बेटा f of x माइनस g of x। तो इसका क्या लिख सकते हैं बेटा, जब ये दोनों टर्म को अगर बाहर से डेरिवेटिव कर रहे हो तो इसका आंसर क्या आ सकता है, आपको सीधी सी बात डायरेक्टली लिख दो, क्या आएगा f dash of x माइनस g dash of x, ये अपने को डेरिवेटिव करना है। ओके, अगर मैंने क्वेश्चन ले लिया बेटा, क्वेश्चन है मेरे पास d by dx ऑफ, क्वेश्चन ले लूंगा बेटा x स्क्वायर माइनस 3x ले लूंगा, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, बट इसको कौन सा रूल करना पड़ेगा, वी गो फॉर द डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल क्या आएगा बेटा, इसका d by dx ऑफ क्या करूंगा बेटा x स्क्वायर माइनस d by dx ऑफ 3x, बराबर है। आपको तो पता है कि x रूल का पावर रूल क्या होगा बेटा 2x, 2 सामने आएगा 2 माइनस 1, और d by dx ऑफ 3x का क्या होगा बेटा 3 हो जाएगा, क्योंकि x विद रिस्पेक्ट टू 1 है, उसलिए ऑलवेज x का क्या होता है बेटा 1 हो सकता है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे 2x टू दी पावर 1, 3 1 जा 3, तो अपना आंसर क्या आ चुका है 2x माइनस 3। दिस इज योर विच रूल बेटा डिफरेंस रूल। ओके, नेक्स्ट वी गो फॉर द फोर्थ रूल इज प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ से थोड़े रूल्स इंपॉर्टेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन उतना कुछ नहीं, आपको ऐसे ही आ जाता, बट आपको नेक्स्ट रूल जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन है, देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल है अपने पास, देख लेना बेटा क्या है नेक्स्ट रूल, वी गो फॉर द प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है बेटा, सिंपल सी बात है, डी बाई डी एक्स ऑफ, दो टर्म रहेंगे बेटा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये दोनों रूल को क्या है, प्रोडक्ट में है। इसका रूल क्या है सबसे पहले देख लेना। प्रोडक्ट रूल मतलब सबसे पहले देखो इसको क्या करेंगे बेटा, एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही रखते बेटा, और सबसे पहले किसको डेरिवेटिव करेंगे, जी डैश ऑफ एक्स करेंगे, प्लस जी डैश को किए, उसके बाद क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ को करेंगे और जी ऑफ एक्स को एज इट इज लिखेंगे। विच रूल दिस इज द प्रोडक्ट रूल। कुछ नहीं है बेटा, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, मैं एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही रखता, उसके बाद सबसे पहले जी डैश को डेरिवेटिव करूंगा, और उसके बाद एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का टर्म ऐसे ही रखूंगा और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करूंगा इसमें। तो आपको ये क्वेश्चन देखे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, जब मैं अगर एग्जांपल लिखूंगा तो आपको इजी हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स मतलब बेटा ए एक्स टर्म है और इस एक्स साइन एक्स है, ये दोनों को क्या लगाना है, वी गो फॉर द प्रोडक्ट रूल। हाउ, सी, तो सबसे पहले देखो ये अपना एफ ऑफ एक्स है बेटा, ये मेरा जी ऑफ एक्स, ये दोनों को मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाऊंगा देखना, एफ ऑफ एक्स मतलब सबसे पहले एक्स को ऐसे ही रखूंगा, क्या करना है, जी डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ इसको करना है, तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और उसके बाद एक्स का डेरिवेटिव करूंगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करूंगा, और उसके बाद किसको एज इट इज रखूंगा, साइन एक्स को वैसे ही लिखूंगा बेटा। तो यहाँ पे एक्स ऐसी है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होगा बेटा, कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब 1 और साइन एक्स एज इट इज रहेगा। तो आंसर क्या होगा बेटा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। दिस इज योर विच रूल, दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। बहुत अच्छे से कर लेना। और एग्जांपल देख लो, आपको कंफ्यूज हो रहा तो, और वन मोर एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, सेम एज इट इज है बेटा, एफ ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स है, तो क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले एक्स को वैसे ही रखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को ऐसे ही, सॉरी लॉग एक्स को ऐसे ही रखता बेटा यहाँ पे, और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बेटा, एक्स, तो एक्स का ऐसे होगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बोले तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव, और log x एज इट इज रखूंगा, x का क्या होगा 1, ये x कटेगा, फाइनल आंसर 1 इंटू क्या आएगा बेटा, log x। दिस इज योर विच रूल, प्रोडक्ट रूल। इसके क्या बोला जाता है, दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। ओके, नेक्स्ट लास्ट है डिवीजन रूल एंड चेन रूल। वो दोनों रूल होने के बाद आपके बेसिक रूल खत्म हो जाते हैं, देन वी गो फॉर द डिफरेंट मेथड। ओके, फिर आपको समझ में आएंगे कि डिफरेंट मेथड्स क्या है, और कुछ आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। सबसे पहले और एक रूल है बेटा, दैट इज डिवीजन रूल।